आज बनाएंगे चिकन और आलू के तंदूरी कबाब। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और फ्राई चीज़ें छोड़ें, इसको बनाएं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और इसके साथ बनाएंगे गार्लिक सॉस और इससे इतना ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आएगा ना, यकीन माने आप एक बार ये बनाएंगे तो बच्चे बार बार बनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसको बनाने के लिए मैंने आलू बॉईल किए हैं। ये देखें, यहाँ पर आपने साबुत आलू लेने हैं एक ही साइज़ के और उनको बॉईल कर लेना है। और यहाँ पर आपने इसको बनाने के लिए आलू जो है ना थोड़ा से बड़े साइज़ के लेने हैं, ताकि हम इसको कट करें ना तो इसके अंदर जो फीलिंग है ना वो इजीली आ सके। अब यहाँ पर बॉईल किए हुए आलू को हमने इस तरीके से कट कर लेना है। कट करने के बाद इसके सेंटर से हमने ना कुछ आलू इस तरीके से ना निकाल लेना है। तो एहतियात से इस तरीके से नाइफ़ से कट लगाएंगे, और अगर आलू आपने ज़्यादा बॉईल किए हैं तो आप चम्मच से भी निकाल सकते हैं। और कट लगा के इस तरीके से चम्मच से आपने ना इसको निकाल लेना है। तो बस आपने एहतियात से इस तरीके से निकालना है, ऐसा ना हो कि आलू टूट जाए। तो इस तरह से ना आपने नाइफ़ से पहले एक कट लगा लेना है, उसके बाद आपने एहतियात से थोड़ा थोड़ा करके ना इसको निकाल लेना है और इस तरीके से इनको बना लेंगे। अब यहाँ पर मैंने चिकन लिया, बोनलेस चिकन लिया, और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा घी, 2-3 चम्मच डाल लें। साथ ही इसमें डाल लेंगे लहसुन का पेस्ट, तो 1 चम्मच मैंने डाल दिया, इससे अच्छी खुशबू भी आएगी और इसका टेस्ट भी बढ़ेगा। अब जाएगी इसमें लाल मिर्च, तो हस्बे ज़ायका आप डाल लीजिएगा, लाल मिर्च पाउडर डाल लें। और साथ ही इसमें नमक वगैरह, हल्दी वगैरह, थोड़ी सी हल्दी डाल लें, कलर अच्छा आएगा। और ये जो फिलिंग है ना, हमने बड़ी जूसी सी बनानी है, बड़ी मज़ेदार सी बनेगी, और साथ गार्लिक सॉस, और ये इतनी ज़्यादा मज़े की लगेगी। नमक डाल दिया मैंने हस्बे ज़ायका, और अब इसको दोबारा से पकाएंगे। 2-4 मिनट ही बस पकने दीजिएगा, उसके बाद छोटा छोटा चिकन है तो वो जल्दी से गल जाना है। अब यहाँ पर जब आपको लगे कि हाफ़ चिकन जो है वो गल चुका है, तो हम इसमें डाल देंगे अंडे की जर्दी। तो 2 अंडों की जर्दी मैंने इसमें डाल दी है। दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और इसमें दूध डाल देंगे। तो दूध आपने 1 कप डालना है, साथ ही मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देनी है। अब इसको दोबारा से पकने देंगे। एक बार ये दोबारा से चिकन पानी छोड़ेगा, उसके बाद तो फिर से ड्राई करने के बाद ये देखें, यहाँ पर जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है और ये फिलिंग बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर इसी फिलिंग को हमने जो आलू तैयार किए हैं ना, इसमें फ़िल करेंगे। और इसको फ़िल करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर गार्लिक सॉस तैयार किया है, ये अली ने की है। उसकी ये हाथों से बनी हुई सॉस जो है ना बड़ी टेस्टी होती है, तो ये उसी ने तैयार की है। तो मैं इसमें सॉस जो है ना इस तरीके से लगा दूंगी। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। बड़ी ही टेस्टी ये बनती है, और इस सॉस के साथ ये आलू का जो टेस्ट है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस तंदूरी कबाब को बनाने के लिए अब यहाँ पर जो फिलिंग है, 1 चम्मच भर भर के बड़ा हम इसमें डाल देंगे। ये देखें, तो बस सारे आलू के अंदर ऐसे ही आपने पहले फिलिंग लगानी है। उसके बाद हम इसके ऊपर मकरूनी लगाएंगे। मैंने मकरूनी जो है बॉईल करके रखी हुई थी, तो वो भी इसके ऊपर लगा देंगे। अब दोबारा से मैं इसके ऊपर फिर से सॉस लगाऊंगी। और ये इतने ज़्यादा जूसी बनेंगे कबाब के, आप एक ने आप चाहेंगे कि आप 2-3 खा जाएं। और जो मकरूनी मैंने बॉईल करके रखी थी वो भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखें, इस तरह से। अब दोबारा से इसको करने के बाद आप इसके ऊपर चीज़ लगा दें। तो चीज़ इस तरीके से आपने बारीक क्रश कर लेनी है। उसके बाद इसके ऊपर इस तरीके से 1-1 चम्मच, 1.5 जितनी आपको मुनासिब हो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। और इसके ऊपर चिली फ्लेक्स जो है वो डाल देंगे थोड़ी सी, इसकी खूबसूरती, जो इसको टेस्ट है ना वो अच्छा लगेगा। और अब दोबारा से हमने इसको गैस वाले ओवन में लगाना है। आप इसको पतीले में बना सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट आएगा ना गैस वाले ओवन में तंदूरी कबाब है ना, तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर रख के तो इसको लगा देना 10-15 मिनट। तो 10 मिनट में ही माशाल्लाह ये देखें कितने अच्छे कबाब बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें, इसमें बड़ा अच्छा सा बारबेक्यू टेस्ट आया है। और इसके ऊपर हमने दोबारा से ये जो सॉस डाली है, और इस तरीके से देखें, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें। तो वीडियो आपको कैसी लगी, आपने वीडियो को ज़रूर से शेयर करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये तंदूरी कबाब कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।